हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। लूसी वांगजी को धमकी देते हुए कहती है, वांगजी, मैं उस वीभूसियान को मार डालूंगी। लूसी की बात सुनकर वांगजी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, अगर विंग को एक भी खरोच आई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा लूसी। मैं अब तक तुम्हें छोड़ रहा था, मैं तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हें छोड़ रहा था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें छोड़ना बेकार है। अगर विंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांगजी की बात सुनकर लूसी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, वीभूजियान वीभूजियान, उस वीभूजियान में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं इतने सालों से मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम्हें मेरे प्यार नज़र नहीं आती? मैं तुम्हें एक नज़र देखने के लिए तरसती हूँ और तुम उस वीभूजियान के लिए मुझसे बहस कर रहे हो। मैं उस वीभूजियान को मार डालूंगी, उसके टुकड़े टुकड़े कर कर मैं कुत्तों को खिला दूंगी, समझे तुम? और तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग के जाने के बाद तुम मेरे साथ क्या करोगे। तो इसलिए अगर तुम अपने विंग को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे कुछ शर्त को मानना होगा और मैं जो बोलूँगी वो करना होगा। वांगजी गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और कहता है, लूसी, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। तुम इन सब में विंग को क्यों लेकर आ रही हो? प्लीज़ उसे जाने दो। मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ क्या करोगे, लेकिन मैं बस अपने रास्ते से विंग को हटाना चाहती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वांगजी, तुम अब तक विंग को नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें अच्छे से पता चल गया होगा कि तुम आगे भी विंग को नहीं ढूंढ पाओगे। तो इसलिए मैं जो एड्रेस तुम्हें सेंड कर रही हूँ, तुम अकेला उस एड्रेस पर आ जाना। अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारा इस बेबुज़ियान के साथ मैं क्या करूँगी ये मुझे भी नहीं पता। बेबी, मुझे गुस्सा मत दिलाना। तुम्हें पता है मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में पागल हो जाती हूँ और तुम तो जानते हो कि मैं सामने वाले को चोट ज़रूर पहुँचाती हूँ। तो इसलिए तुम उस एड्रेस पर अकेला ही आना और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम अपनी इस विंग को हमेशा के लिए खो दोगे। लूसी की बात सुनकर वांगजी गुस्से में अपना दांत पीसते हुए गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वो लूसी से कुछ भी कहेगा तो लूसी उसका गुस्सा विंग पर उतारेगी, क्योंकि विंग उसके पास है तो वो विंग के साथ कुछ भी कर सकती है। और वांगजी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके विंग को कुछ भी हो। एक बार लूसी उसके हाथ लग जाए फिर वांगजी उसे बताएगा कि वांगजी क्या कर सकता है। ये सोचकर वांगजी कुछ नहीं कहता। लूसी कॉल को काट देती है। वांगजी अपनी सोच में डूबा था। दूसरी तरफ लूसी एक रूम में विंग को बेहोशी हालत में बांध कर रखी। विंग को देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत मारा हो। विंग के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड बाहर आ रहे थे। उसके नेक पे काफ़ी सारे कट के निशान थे। उसके फेस पे काफ़ी चोटों के निशान थे। विंग बेहोशी हालत में वैसे ही चेयर पर बंधा हुआ था। लूसी विंग को देखती है और कहती है, विंग, क्या होगा जब तुम अपने पति को, अपने हस्बैंड को किसी और के सामने, किसी और के बाहों में, किसी और से इंटीमेट होते हुए देखोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? जब तुम अपने आंखों से लाइव देखोगे
कि तुम्हारा हस्बैंड किसी और के साथ इंटीमेट हो रहा है, वो भी तुम्हारे आंखों के सामने, तुम कैसा रिएक्ट करोगे? तुम्हें कैसा लगेगा? मैं भी चाहती हूँ कि तुम ये जानो कैसा लगता है जब आपका प्यार किसी और से प्यार करे, किसी और को टच करे। जो दर्द मैंने फील किया है तुम भी फील करोगे। मैं तुम्हें बहुत जल्द अपने रास्ते से हटाकर ही रहूँगी। मैं तुम्हें मार डालूँगी। ये बोलकर लूसी हंसने लगती है। वो हंसते हुए एक साइको की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ लैंड मेंशन में वांग जी गुस्से से पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी के सामने जेंग चेंग, सोंग लैन और लैन सीचेन खड़े थे। वो सभी देख पा रहे थे कि वांग जी इस वक्त कितने गुस्से में हैं। वहीं जेंग चेंग को बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी पर। वो गुस्से से वांग जी के पास जाता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, अगर विंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आज विंग तुम्हारे वजह से मुसीबत में पड़ा है। तुम जब से मेरे भाई के लाइफ में आए हो तब से उसके साथ बुरा ही हो रहा है। अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं सच कह रहा हूँ लैन वांग जी, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। लैन सीचेन वो जल्दी से आते हैं और वांग जी को, जेंग चेंग को एक दूसरे से अलग करते हैं क्योंकि वांग जी जेंग चेंग को मार डालने वाली नज़रों से देख रहा था। अगर लैन सीचेन सही समय पर नहीं रुकते तो वांग जी और जेंग चेंग एक दूसरे को अपने गुस्से में चोट पहुंचाते। लैन सीचेन गुस्सा करते हुए कहते हैं, जेंग चेंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो कि इन सब में वांग जी का कोई हाथ नहीं। अगर हम सब इसी तरह गुस्से में रहेंगे तो मुझे लगता है कि कोई विंग को नहीं बचा पाएगा। तुम सब अपने गुस्से को शांत करो, फिर सोचो। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग अपने गुस्से में आकर विंग को ही मुसीबत में डाल दो। इसलिए तुम दोनों अपने गुस्से को काबू करो। ये बोलकर उन दोनों को लैन सीचेन घूरने लगते हैं। कुछ देर के बाद सभी लोग शांत बैठे थे। उस चुप्पी को तोड़ते हुए लैन सीचेन कहते हैं, वांग जी अब हमें आगे क्या करना चाहिए? वांग जी अपनी जगह से उठता है क्योंकि अब तक वांग जी का गुस्सा शांत हो चुका था। वांग जी अब लैन सीचेन की तरफ देखते हुए कहता है, आप लोग फिक्र मत कीजिए। अब मैं वही करूँगा जो लूसी चाहती है। और हाँ, मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं विंग को बचाने के लिए कुछ भी कर लूँगा। मुझे चाहे जो करना पड़े मैं वो करूँगा। ये बोलकर वांग जी जेंग चेंग को देखता है जो चुपचाप अपनी जगह पर बैठा था। जेंग चेंग के आंखों में आंसू थे क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करता था। विंग के मॉम के बाद जेंग चेंग ही था जिसने विंग को डैड और मॉम दोनों का प्यार दिया था। यानली और जेंग चेंग ही मिलकर विंग को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। उन्हें नहीं पता वो इतना प्यार विंग से क्यों करते थे, क्योंकि विंग उनका स्टेप ब्रदर था। फिर भी वो विंग से बहुत प्यार करते थे। वांग जी जेंग चेंग को देखता है और कहता है, चैंग तुम मेरा विश्वास करो, मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बस घर जाओ, जाकर आराम करो और तुम चिंता मत करो। मैं विंग को बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तभी लैन सीचेन वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वांग जी तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगे। हम लोग लूसी पे भरोसा नहीं कर सकते। वो एक पागल लड़की है। वो अपने गुस्से में किसी को भी चोट पहुंचा सकती है। वांग जी लैन सीचेन की बात सुनकर कहता है, ब्रदर आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर लूसी को पता चला कि मेरे साथ आप सब भी वहाँ मौजूद हैं तो वो विंग के साथ कुछ भी कर सकती है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर मेरा विंग मेरी वजह से खतरे में पड़ा तो प्लीज़ ब्रदर आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं और देर नहीं कर सकता। मैं किसी भी हाल में अपने विंग को यहाँ लेकर आऊँगा।
और उस लूसी की किए की सजा दूंगा। ये बोलकर वांग जी जल्दी से अपने रूम से बाहर निकल जाता है। वो कार के पास जाता है और कार में बैठता है और कार को फुल स्पीड में चलाने लगता है। वांग जी फुल स्पीड में अपनी कार को लूसी के दिए हुए एड्रेस पर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से मेंशन में, जो देखने में काफ़ी साल पुराना था, वहाँ आसपास काफ़ी सारे गार्ड्स खड़े थे। वो गार्ड्स देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहे थे। उस मेंशन में एक रूम जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज किसी की हनीमून हो। उस रूम के इतने सारे डेकोरेट किया गया था। उस रूम में हर एक चीज़ें परफेक्ट तरीके से रखे गए थे। उस रूम में हर जगह कैंडल जल रही थी। उस रूम में एक लेडी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, वो लेडी एक बड़े से गाउन में थी जिसमें वो और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो कोई और नहीं, लूसी थी। लूसी उस रूम में बैठकर वांग जी के आने का इंतज़ार कर रही थी। लूसी के होठों पे स्माइल थे। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी और लूसी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आज काफ़ी हैप्पी है। वो बस बेड पर बैठकर वांग जी का नाम ले रहे थे। वहीं वांग जी जब उस मेंशन के सामने आता है तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, जो काफ़ी देर पहले शांत था। वांग जी को अच्छे से पता है कि लूसी उससे क्या चाहती है और उसने अकेले यहाँ उसे क्यों बुलाया है। वांग जी अपनी नज़रों को आसपास घुमाकर देखता है, जहाँ काफ़ी सारे गार्ड्स खड़े थे जो उसे ही देख रहे थे। उन गार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्हें बहुत अच्छे से ट्रेंड किया गया है। 10 लोगों पर ये एक गार्ड ही काफ़ी थे। वांग जी अपने आसपास देखता है और अपने मुट्ठियों को गुस्से में बंद कर लेता है। वांग जी अपनी कार को पार्क करता है और मेंशन के अंदर चला जाता है। वांग जी जब अंदर जा रहा था तो उसने ध्यान नहीं दिया कि आज इस मेंशन को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। वांग जी ने ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं किया। वांग जी जब अंदर जाता है तो उसे हर जगह फूलों की पत्तियां ही दिखाई देती है। वांग जी इन सब पर ज़्यादा ध्यान ना देकर वो बस अंदर जा रहा था। वांग जी जल्दी से उस रूम के सामने जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो काफ़ी देर से बेहोश पड़ा था, अब उस धीरे धीरे विंग अपने आंखों को खोलता है और वो इधर उधर देखता है। विंग को नहीं पता कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। उसे नहीं पता कि ये लोग उसे यहाँ रखकर टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। विंग अपने आंखों को पूरी तरह से खोलकर वो इधर उधर देखने लगता है। वो बस यहाँ से भागना चाहता था, अपने लंजा के पास जाना चाहता था। उसे ये सब बताना चाहता था कि किस तरह यहाँ के गार्ड्स ने उसे मारा, पीटा, उसे भूखा रखा, टॉर्चर किया। विंग अब रोते हुए कहता है, प्लीज़ लंजा, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता। मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, क्योंकि हम अभी अभी एक हुए हैं और मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा। तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो लंजा, प्लीज़। नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। विंग अपने आसपास देखने लगता है और चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसका ये काम रोज का था। वो जब भी अपने होश में आता तो वो चिल्लाने लगता और भागने की कोशिश करता, जिससे वो गार्ड्स विंग को बहुत मारते। लेकिन फिर भी विंग हार नहीं मानता। वो हर रोज़ भागने का नया तरीका ढूंढता, पर आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे ऐसे जगह बंद किए गए थे जहाँ कोई भी विंग को भागने का रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उस रूम के आसपास
एक और रूम था जहाँ पर एक ओल्ड मैन को चेयर पर बांध कर रखा गया था। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि उन्हें काफ़ी सालों से यहाँ बांधकर कैद करके रखा गया है। वो कोई और नहीं, लूसी के फादर थे। वहीं वांग जी डोर के सामने खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर कैसे जाए, क्योंकि वांग जी अपने आसपास के डेकोरेटेड साफ साफ देख पा रहा था कि लूसी उससे क्या चाहती है, लेकिन वो फिर भी ना समझने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी अपने मन में कहता है कि अगर वो कोई भी चालाकी किया तो उसके वजह से विंग मुसीबत में पड़ सकता है। इसलिए वांग जी को शांत रहना होगा और शांति से काम करना होगा। इससे लूसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वो इस तरह विंग को भी बचा लेगा। ये सोचकर वांग जी उस रूम के अंदर चला जाता है। वांग जी जैसे ही उस रूम के अंदर जाता है, तभी वो सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हर जगह वहाँ वांग जी की तस्वीरें दीवार पे लगी हुई थी। वांग जी उन तस्वीरों को देखकर गुस्से से अपने आंखों को बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है, इस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी तस्वीरें इस तरह से अपनी घरों में सजा कर रखने की। ये पागल लड़की कुछ भी कर सकती है। ये अपने पागल में किसी भी हद तक जा सकती है। मुझे विंग को किसी भी तरह सेव करना है। मैं इस लेडी पे भरोसा नहीं कर सकता। ये सोचकर वांग जी अपने आँखों को खोलता है और अपने आसपास देखता है कि लूसी बेड पर बैठकर उसे ही देख रही थी। लूसी वांग जी को देखकर स्माइल कर रही थी। वो साफ साफ वांग जी को देख पा रही थी कि वांग जी इस वक्त कितने गुस्से में हैं। वहीं वांग जी लूसी को अपने जलती हुई आंखों से देख रहा था। उस रूम में जो भी चल रहा था विंग साफ साफ देख पा रहा था, क्योंकि विंग के सामने ये सब लाइव चल रहा था। विंग सा विंग के आंखों के सामने उस रूम की सारा सीन दिखाई दे रहे थे। विंग वांग जी को किसी और लेडी के साथ देख रहा था। उस रूम की डेकोरेशन विंग देख पा रहा था और समझ पा रहा था कि वहाँ क्या होने वाला है। विंग अपने टूटे हुए दिल को दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करता है। विंग के कानों में वो सारी आवाज़ें गूंज रही थी। विंग देख पा रहा था अपने सामने लूसी और वांग जी को। लूसी वांग जी की ओर बढ़ रही थी। उस रूम को देखकर विंग को समझ आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। विंग के आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं वांग जी लूसी को मार डालने वाली नज़र से देख रहा था। वांग जी गुस्से में कहता है, विंग कहाँ है? वहीं विंग जब वांग जी के माउथ से अपना नाम सुनता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, लंचा, लंचा मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो लंचा, प्लीज़ लंचा, मुझे पता था तुम यहाँ ज़रूर आओगे। लंचा, लंचा मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ, पर मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। प्लीज़ लंचा, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन वांग जी तक विंग की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही थी। वांग जी की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर लूसी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लूसी स्माइल करते हुए वांग जी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। लूसी कहती है, बेबी इतनी जल्दी भी क्या है? देखो ना, तुम अभी तो मेरे पास आए हो और तुम उस अपने सो कॉल्ड हस्बैंड के बारे में पूछ रहे हो। तो चलो मैं तुम्हें इतना ही बताती हूँ, वो अभी मरा नहीं है, वो अभी जिंदा है। अब चलो, आज हमारी हनीमून है, तो चलो हम दोनों अपने हनीमून एंजॉय करते हैं। ये बोलकर लूसी अपने आसपास देखती है और कहती है, विंग तुम देख पा रहे हो ना, मुझे और वांग जी को हनीमून मनाते हुए देखना और एंजॉय करना
ये समझ लो कि ये हस्बैंड जो मेरे सामने खड़ा है वो आज सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैंने इतने सालों से वांग जी का वेट किया है। मेरे सामने मेरे वांग जी को जो भी देखने के या उसके बारे में जो भी सोचता था मैं उसे मार डालती थी। लेकिन तुमने तो उसे टच किया है और उसे फील किया है, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगी। विंग लूसी की बात सुनकर शॉक हो जाता है। क्या इसने वांग जी के लिए इतने सारे ओमेगास को और लड़कियों को इसने मार दिया है सिर्फ वांग जी को पाने के लिए। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। तभी लूसी अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुम मुझसे बच गए इसलिए क्योंकि इसने मुझसे बिना बताए तुमसे शादी कर लिया और मुझसे तुम्हें 6 महीनों तक बचा कर रखा। तुम्हें याद है विंग, जब वांग जी ने तुम्हें घर से निकाला था, तभी विंग को याद आता है, क्या लूसी जो कह रही है वो सच है। इसका मतलब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो सब लूसी ने किया था। तभी लूसी आगे कहती है, जब वांग जी ने तुम्हें अपने मेंशन से बाहर निकाला था तभी मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैं लैंड मेंशन के एक सर्वेंट जो मेरे लिए काम कर रहा था, मैंने उस सर्वेंट को तुम्हें मारने के लिए प्लान बनाया था। मैं बस तुम्हें हर वक्त मारने की कोशिश किया, पर तुम हर बार बच जाते थे, वो भी वांग जी की वजह से। मैं इस वक्त वांग जी के सामने इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि इसके वजह मेरे डैड है। वांग जी जैसे ही लूसी के मुंह से सुनता है तो उसकी मुठियाँ कस जाती है। वो बस चुपचाप वहीं खड़ा होकर लूसी की बकवास सुन रहा था। अब वांग जी को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने लूसी को जिंदा क्यों छोड़ दिया। अगर उस दिन विंग को मेंशन से बाहर नहीं निकालता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता और विंग 1 महीने हॉस्पिटल बेड पे नहीं होता। वहीं लूसी स्माइल करते हुए वांग जी को देख रही थी। लूसी वांग जी के कंधे पे अपना हाथ रखती है और कहती है, मैंने उस वी वुजियान के एक्सीडेंट करवाया था ताकि वो हमारे रास्ते से हट जाए, लेकिन वो बच गया। लेकिन मैंने उसे हॉस्पिटल में भी मारने की कोशिश की, लेकिन तुमने विंग को बचा लिया। मुझे मेरे हार्ट में बहुत दर्द होता था जब मैं तुम दोनों को एक साथ देखती थी, जब मैं ये सोचती थी कि विंग तुम्हारा कौन है। मेरे दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाते थे। मैं बस तुम्हारे आसपास किसी भी ओमेगास या फिर बेटा, मैं किसी को पसंद नहीं करती थी कि कोई तुम्हारे करीब भी आए। मैं हर बार विंग तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन तुम हर बार मुझसे बच जाते थे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने फिर भी तुम्हें पॉइजन दिया। जब तुम दूसरी बार हॉस्पिटल पहुंचे, विंग को सब याद आ रहा था। इसका मतलब विंग को महसूस होता था कि वांग जी उसके आसपास है। 1 महीने तक वांग जी विंग के आसपास उस हॉस्पिटल में था और उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वांग जी उसके आसपास था, विंग को पता भी नहीं चला। मतलब ये सब विंग के साथ जो भी हो रहा था ये सब लूसी ही कर रही थी। इन सब के पीछे लूसी का हाथ है। अब उसे याद आता है कि जब वांग जी ने अपनी लव का कन्फेस विंग से किया था, तब उसने कहा था कि वो विंग को कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो अभी नहीं बता सकता। वक्त आने पर विंग को सब बता देगा। शायद यही वो बात थी जो वांग जी उसे बताना चाहता था और विंग जाने अनजाने में वांग जी को गलत समझता था। अब विंग को खुद पर पछतावा हो रहा था। अब उसे अपने किए पे रिग्रेट हो रहा था। तभी लूसी वांग जी के फेस पर रफ करते हुए कहती है, बेबी, अब मुझे तुमसे एक बेबी चाहिए।
बहुत इंतज़ार कर लिया तुम्हारा, अब और नहीं। मुझे मेरा वांगजी चाहिए, मुझे मेरे वांगजी की बेबी चाहिए। ये बोलकर लूसी अपने स्टमक पर हाथ रखती है और वांगजी को देखकर कहती है, हमारा बेबी, मैं चाहती हूँ तुम्हारी बेबी को मैं बर्थ दूँ। वांगजी, मैं तुम्हें हमेशा से अपना बनाना चाहती थी, लेकिन आज वो मौका मुझे मिल चुका है। तुम तुम मेरी हो। तभी विंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी लंजा को हाथ भी लगाया तो मेरी लंजा से दूर रहो। तुम बस मुझे एक बार मेरे हाथों को खोल दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुमने मेरे हस्बैंड को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें पीसों में काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। मुझे बाहर निकालो। विंग गुस्से से चिल्ला रहा था, लेकिन विंग की आवाज़ सिर्फ विंग तक ही आ रही थी। वहीं वांगजी गुस्से से लूसी के हाथ को झटकते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो और मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। तुम बस मुझसे दूर रहो, समझे तुम? लूसी जब वांगजी की गुस्से भरी आवाज़ सुनती है तो वो उदास हो जाती है। लूसी रोते हुए कहती है, क्यों क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? क्यों तुम्हें उस बेवजूहान से प्यार है? मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हें इतने साल तुम्हारी इंतज़ार किया और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें टच ना करूं, मैं तुमसे दूर रहूं। वांगजी अब भी अपने रेड आइज से लूसी को घूर रहा था। वो लूसी को ऐसे देख रहा था जैसे वो अभी उसे मार डालेगा। लूसी अचानक से रोना बंद कर देती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। लूसी को इतना भयानक हंसते हुए देखकर कोई भी कह सकता था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये कोई साइको है। वांगजी खड़ा होकर लूसी को हंसते हुए देख रहा था, लूसी को पागलों की तरह बिहेव करते हुए देख रहा था। लूसी एक टेबल के पास जाती है और वहाँ जाकर लूसी खड़ी हो जाती है। वांगजी को देखकर कहती है, वांगजी, मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती, पर तुम मुझे तो टच कर सकते हो। अब देखना, तुम खुद ही मुझे टच करोगे। लूसी की बात सुनकर वांगजी को लूसी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी लूसी टेबल पर रखे एक चीज़ को प्रेस करती है। लूसी को उस बटन को प्रेस करते ही उस बड़े से स्क्रीन पर वांगजी को विंग दिखाई देने लगता है। विंग की आवाज़ उस रूम में साफ साफ सुनाई दे रही थी। वांगजी जैसे ही विंग को उस हालत में देखता है, उसका आवाज़ सुनता है, तो वो डर जाता है क्योंकि विंग के बॉडी पे काफ़ी सारे चोटों के निशान थे। वांगजी साफ साफ सुन पा रहा था। विंग रोते हुए कह रहा था, लंजा, लंजा मेरी बात सुनो लंजा, तुम तुम इसे टच नहीं करोगे, कुछ भी हो जाए, ये लेडी मुझे मार क्यों ना दे, पर तुम इसे टच मत करना प्लीज़। मैं ये सब नहीं देख पाऊँगा, मैं नहीं सह पाऊँगा। प्लीज़ लंजा, मेरे लिए इसे टच मत करना। वांगजी लूसी को रेड आइज से देखने लगता है, जो पागलों की तरह हंस रही थी। तभी वांगजी अपने गुस्से को शांत करता है और कहता है, विंग, तुम रोना बंद करो। विंग वांगजी की आवाज़ सुनकर सिसकते हुए कहता है, प्लीज़ लंजा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वहीं वांगजी बड़े ही ध्यान से उस रूम को देख रहा था। वो एक एक चीज़ों को नोटिस कर रहा था। वहीं लूसी इन दोनों को एक दूसरे को इस तरह देखते हुए गुस्से में आ जाती है। वो गुस्से में वांगजी को देखकर कहती है, मैंने अभी इसे जिंदा छोड़ा है, मैंने बस इसके बॉडी पे थोड़े ही निशान दिए हैं, लेकिन अब मैं उसे मार डालूंगी। मैं उस बेबुजियान को ऐसी मौत दूंगी, उसे जो भी देखेगा डर से कांप उठेगा। ये बोलकर लूसी उस रूम से बाहर जाने वाली थी, तभी उस डोर को वांगजी बंद कर देता है।
जैसे ही लूसी ये देखती है वो स्माइल करने लगती है। लूसी स्माइल करते हुए वांगजी को देखने लगती है जो उसे ही देख रहा था। वांगजी लूसी को देखकर कहता है, प्लीज़ लूसी, मुझे बता दो विंग कहाँ है और तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है। ये कौन सी जगह है। देखो लूसी, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा, तुम बस विंग को जाने दो। विंग रोते हुए कहता है, नहीं लेंजा, मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं तुम्हें किसी और को होते हुए नहीं देख पाऊँगा लंजा। प्लीज़ लंजा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं खुद को मार डालूँगा। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम किसी और के करीब जाओ। मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख पाऊँगा। प्लीज़ लंजा, तुम उसके करीब नहीं जाओगे। वहीं लूसी डेविल स्माइल करते हुए वांगजी को देख रही थी। वांगजी लूसी के तरफ कदम बढ़ा देता है और लूसी को अपने करीब खींचकर करीब लेकर आता है और उसके बॉडी पर ना चाहते हुए भी अपने हाथों को फिराने लगता है। वांगजी को लूसी को टच करते हुए बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन वो अपने विंग के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं विंग वांगजी को ऐसा करते देख वो गुस्से से रोते हुए चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज़ लंजा, उससे दूर रहो। प्लीज़ लंजा, तुम उसके करीब मत जाओ। अगर तुम इसके करीब गए तो मैं खुद को मार डालूँगा। मैं खुद को मार डालूँगा लंजा, पर मैं तुम्हें किसी और को करीब होते हुए नहीं देख पाऊँगा। इतना बोलकर विंग फूट फूट कर रोने लगता है। वांगजी को विंग की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था, लेकिन वांगजी कुछ नहीं करता। वो बस लूसी को टच कर रहा था। जो लूसी वांगजी के टच को अपने बॉडी पे फील कर रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वांगजी के हैंड वहीं रुक जाते हैं। जैसे ही लूसी को ये फील होता है, वो वांगजी के कानों के पास जाकर कहती है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा हस्बैंड जिंदा रहे? क्या तुम उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहते हो? लूसी की बात सुनकर वांगजी की पकड़ लूसी पे कस जाती है। वांगजी के ऐसा करने से लूसी के मौत से एक स्वीट सी आवाज़ निकल जाती है। लूसी स्माइल करते हुए कहती है, वांगजी, तुम अभी से वाइल्ड होने लगे? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अगर तुम अभी वाइल्ड हो जाओगे तो मैं तुम्हें कैसे सह पाऊंगी? ये बोलकर लूसी स्माइल करने लगती है। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ लूसी, तुम विंग को जाने दो। वांगजी की बात सुनकर लूसी के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो मुड़कर विंग की तरफ देखती है, जो विंग अपने सर को नीचे झुकाए फूट फूट कर रो रहा था। विंग वो जहाँ बंधा हुआ था वो स्ट्रगल करने लगता है, जिसे वो रस्सियाँ विंग के ऊपर और कस रही थी। विंग के हाथों पे काफ़ी सारे चोट लगे, लेकिन विंग रोते हुए उस रस्सी को तोड़ देता है। विंग के हाथों पर काफ़ी सारे चोट लगे हुए थे, जिससे ब्लड बाहर आ रहे थे। रस्सियाँ खींचने की वजह से विंग के हाथों पर गहरी चोट लगी थी। विंग इधर उधर देखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं भी दरवाज़ा नज़र नहीं आता और ना ही कोई खिड़की। विंग को बस दीवार नज़र आ रहे थे, जहाँ कोई भी आने जाने के रास्ता नज़र ही नहीं आ रहे थे। विंग कुछ भी कर सकता है, पर अपने लंजा को किसी और को होते हुए नहीं देख सकता। वो ऐसा नहीं होने देगा। वो अपने लंजा के लिए कुछ भी करेगा, चाहे उसके लिए उसकी जान क्यों नहीं चल जाए। वहीं लूसी के गार्ड्स हर जगह फैले थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वांगजी के गार्ड्स चोरी छुपे उन गार्ड्स को एक एक कर कर मारने लगते हैं, लेकिन बाकी गार्ड्स को कुछ पता नहीं चलता। वांगजी के गार्ड्स को अंदर जाने का रास्ता मिल चुका था। वांगजी के गार्ड्स के सामने जो भी गार्ड्स आ रहे थे वो उन्हें मारकर अंदर जा रहे थे।
वहीं वांग जी लूसी के नेक पे अपने फिंगर को फिराते हुए उसके फेस तक आता है। लूसी जल्दी से वांग जी को कोट को उतार देती है और उसके शर्ट के बटन को ओपन करने लगती है। वांग जी लूसी के हाथ को पकड़ लेता है और उसे और करीब लाता है और उसके बॉडी पे अपने हैंड को फिराने लगता है। लूसी अपनी आंखों को बंद करके वांग जी को हैंड के महसूस करने लगती है। वांग जी का ये टच लूसी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। विंग रोते हुए ये सारे नज़ारा देख रहा था। वो देख रहा था कि लूसी कैसे वांग जी के बाहों में अपनी आंखों को बंद करके खड़ी है और वहीं वांग जी उसे टच कर रहा है। वांग जी की नज़र विंग पर थी। वांग जी विंग को देखते हुए लूसी को अपने और करीब खींच लेता है और उसके बैक पर अपने हाथों को फिराने लगता है। वांग जी अपने फिंगर से विंग की तरफ इशारा कर रहा था। विंग वांग जी के इशारों को थोड़ा बहुत समझ चुका था, लेकिन वो बहुत जख्मी था। वो चलने के हालत में या फिर कुछ करने के हालत में नहीं था। वहीं विंग गुस्से से लूसी और वांग जी को देख रहा था। अगर वो यहाँ कैद नहीं होता तो वो लूसी को जान से मार डालता और वांग जी के दोनों हाथ तोड़कर उसके हाथों में दे देता और वांग जी के मुंह को भी तोड़ देता, उसे बदसूरत बना देता ताकि उसकी तरफ कोई लड़की या फिर कोई ओमेगा बेटा उसके तरफ ना देखे। लूसी को वांग जी के करीब देखकर विंग जेलस हो रहा था। विंग अपने मन में रोते हुए लूसी को गालियाँ दे रहा था और वो सोच रहा था कि अगर वो यहाँ से बच निकला तो वो वांग जी को मार मार के बदसूरत बना देगा। वहीं वांग जी विंग को देखकर अच्छे से समझ पा रहा था कि विंग जेलस हो रहा है। वांग जी को अच्छा लग रहा था कि विंग इन दोनों को करीब देकर जेलस हो रहा है। तभी कुछ ही देर में वांग जी के गार्ड्स आसपास वहां जाते हैं जहां लूसी के डैड कैद थे। गार्ड्स उन्हें जाकर बाहर निकालते हैं जो बहुत बुरी हालत में थे। वो विंग को चारों तरफ ढूंढ रहे थे और इन सब का खबर लूसी को नहीं था। लूसी तो ये समझ भी नहीं पा रही थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वांग जी उसे टच करके उसे बहला फुसलाकर अपने करीब उसे टच कर रहा था। जैसे ही लूसी को डैड को ये पता चलता है, वो अंदर जाने का रास्ता बताते हैं जहाँ विंग थे। उसी रूम से होकर एक और रूम था जहाँ विंग के पास वो सभी जा सकते थे। वहीं वो गार्ड्स विंग के पास जाते हैं। जैसे ही वांग जी देखता है कि उस ओर लूसी मुड़ने ही वाली है, तभी वांग जी लूसी को अपने तरफ कर देता है। तो चलिए गाइस, स्टोरी चाहे जैसा भी लगा है